जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चे ध्यान से समझेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा हालांकि बहुत कठिन नहीं है लेकिन लेंदी है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे इसलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ, ये सवाल भी इधर से उधर हो सकता है, इसलिए बात ना करें, निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से। चलिए देखते हैं क्या है। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ये बच्चे कोई एक वृत्त है जिस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 सेमी, ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेमी। यदि आप वास्तव में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। गोला प्रकार में क्या करिए, 4 सेमी फिट करिए और ऐसे रख करके घुमा दीजिए तो आप 4 सेमी त्रिज्या का आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब किनारे किनारे, एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। देखिए आकृति 10.14, भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, हमने यहाँ एक फाइनल आकृति तो बनाया है लेकिन इसमें हमने इतना कुछ लिख दिया कि एक बार में समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो मैं ये आकृति कैसे बनाया हूँ वो आप सभी को समझाता हूँ। देखो, पहले कहा गया था कि एक वृत्त है, एक वृत्त के परिगत जो है एक त्रिभुज खींचा गया, तो हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया 4 सेमी का, इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया था तो हमने इसके परिगत एक त्रिभुज खींच दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, यानी स्पर्श रेखा है, ये डी जो है इसको इस प्रकार डिवाइड करता है कि इधर का पार्ट जो है यानी बीडी जो है वो 6 सेमी हो जाता है और सीडी जो है वो 8 सेमी हो जाता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। वही कहा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। ये बच्चे समझिएगा। अगर बात करें हम बीडी की लंबाई हमारी जो है, अच्छा ये उल्टा इसमें नाम दे दिया था, इसमें यहाँ पर बी है और इसमें कहा सी। ये बच्चे समझिएगा, बीडी की लंबाई 8 सेमी और सीडी की लंबाई 6 सेमी है। देखिए आकृति 10.14 में भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। ये मुन्ना समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक। देखो, हमें कुल मिला करके ये तो बीसी तो दे दिया गया है, 8 ये है, 6 ये है, तो 8 6 14 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ए बी और ए सी। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी और ए सी ज्ञात करना है। अगर आओ ना मारा बस अगवा की तुझ दाँत टूट जाए, तो दाँत टूट जाए तो खोड़ा हो जाबत, देखिए उस बतियाबत तो खुदे लाज लागे, कैसे खोड़ा खोड़ा दाँत से बचियाई। तो यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो हमें कुल मिलाकर के ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये मुन्ना समझिएगा, हमने पहले ये सीखा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? अगर ये वाली 8 सेमी है तो ये भी क्या होगी? क्योंकि ये बाह्य बिंदु रहा, यहाँ से ये भी खींची गई, ये भी खींची गई, तो ये 8, तो ये कितना हो गया? 8। हमने वही डिनोट किया कि ये कितना है? 8। और अगर ये वाला 6 है, ये कितना होगा? 6 सेमी, क्योंकि एक ही बिंदु से खींचा गया है। अब हमको अगर मैं किसी तरीके से ये और ये पता कर लूँ, बस जोड़ दूंगा ये आ जाएगा, जोड़ दूंगा ये आ जाएगा, तो हमको ये नहीं पता। तो हमने मान लिया ये लंबाई कितना है? x। अब अगर ये लंबाई x है, इसी से बिंदु से ये भी खींचा गया है, ये भी x होगा। यानी एक बात का आइडिया लग गया कि हमें कुल मिलाकर x की वैल्यू निकालनी। अगर मैं किसी प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ए बी और ए सी का मान निकालना कोई कठिन कार्य नहीं। ठीक, तो इसके लिए बच्चे हमने किया का कि कुछ रचना कर। ठीक, रचना का किया, इस ओ को ए से ज्वाइन करा दिया, उसके बाद ओ को बी से ज्वाइन करा दिया, या मान लेते हैं ओ को सी से ज्वाइन करा दिया, और यहाँ भी ज्वाइन करा देते, इसका नाम कुछ दे देते हम ई। ओ को ई से ज्वाइन करा दिया, ओ को हमने यहाँ मान लेते हैं क्या कोई पॉइंट एफ मान लेते हैं, ओ को हमने एफ से ज्वाइन करा दिया, फिर ओ को हमने बी से ज्वाइन करा दिया। ये देखिए जो फाइनल आकृति थी वो बन करके तैयार हो गई। रचना में हमने किया क्या? रचना में हमने ओ को बी से मिला, ओ को सी से मिला, ओ को ए से मिला, ओ को ई से मिला और ओ को एफ से मिला। बात सुनाई?
ठीक, हमने क्या किया, मैच करा दिया सबको। तो रचना ये हम लिख देते हैं, रचना में, रचना जब करेंगे तो लिखेंगे रचना ओ को क्रमशः हमने किया क्या बच्चे, समझिएगा ध्यान से। हमने ओ को एस ए बी सी तथा डी ई एफ से मिला है। ओ को ए बी सी तथा ओ का डी कामा ई कामा एफ से मिलाया। इस प्रकार हमारी फाइनल आकृति बनकर के तैयार हो। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, कुल मिलाकर के हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ से हम सॉल्व करना जब प्रारंभ करेंगे, हमें कुल मिलाकर के मेन फोकस करना है कि मैं x की वैल्यू किसी प्रकार से निकाल सकता है। तो ये बच्चे समझिएगा, सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो हमारा एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। ये सभी चीजों को अभी मैं थोड़े समय के लिए मिटा देता हूँ ताकि आकृति बेहद स्पष्ट क्लियर होने लगे आप सभी को, ताकि ये नजर आने लगे कौन किसकी हम बात कर रहे हैं। इन सभी चीजों को हमने मिटा दिया, केवल त्रिभुज आपको दिखना चाहिए। ठीक, तो देखो बच्चे समझिएगा, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। यानी अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है कई प्रकार से। जैसे हमने एक पढ़ा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु नहीं है। फिर हमने सीखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, ये समकोण त्रिभुज भी नहीं। फिर हमारा एक बचता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसे हम लोग हीरोन के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर में s, s-a, s-b और s-c, where s is a semi perimeter of triangle and a is first side and b is second side and c is third side। जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं और s क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर करते हैं, इसलिए s से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सेमी किस पर लिखेंगे तो s होगा, इसलिए उसको हम s से करते हैं। तो हमने देखा ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो मिला करके लगेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो है आवश्यकता पड़ेगी सेमी पेरीमीटर, यानी कि s की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले समझे कि हम s निकालते कैसे हैं। ये बच्चे s का फार्मूला होता है परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c। ये बच्चे त्रिभुज रहा है, देखा कौनो रहा है, त्रिभुज रहा है, चतुर्भुज रहा है, पंचभुज रहा है, खष्टभुज रहा है, सौभुज रहा है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी रहा है, ओकर कुल भुजा जोड़ दे बस परिमाप आइए। तो के याद करे जब नहीं अगर तो के नहीं पता याद कोई जरूरत नहीं बा, ओकर जय की भुजा पर कुल जोड़ दे परिमाप होई दे। जरूरी ना तू फार्मूला याद करे, ना फार्मूला याद तो कोई बात नहीं, कुल जोड़ दे परिमाप आई। अगर फार्मूला याद हो थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a + b + c, तो ये अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज अर्ध परिमाप हो जाता है a + b + c/2। ठीक, ये बच्चे समझिएगा s बराबर हमारा बनेगा a + b + c। अच्छा, इसको स्मॉल abc माने का ताकि अंतर दिखता है। a + b + c/2, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें बच्चे तो देखो a मतलब पहली भुजा, तो पहली भुजा की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहली भुजा हमारी क्या हो जाएगी 8 6 14। अगर हम बात करें दूसरी भुजा की, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको ताकि देखो दूसरी भुजा की बात करें तो ये मान लेते हैं 6 था और ये x था, इतना 6 इतना x का हो जाएगा 6 + x। अब अगर हम इसकी बात करें, इतना था 8 और इतना था x, का हो जाएगा
8 प्लस एक्स और पूरे के अपान 2। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब अगर हम बात करें, देखो समझ, तो यहाँ हमारा बनेगा s बराबर 14 6 20 20 8 28 2x अपान 2। ये बच्चे समझिएगा, ये 2 बार बार लिखेंगे तो हमको दिक्कत देगा। इसे छुटकारा पाने के लिए हम कॉमन कर लेते हैं। s बराबर जब कॉमन करेंगे तो हमने कॉमन किया, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया x बटे 2, 2 से 2 कट गया, s बराबर हमारा निकल कर गया 14 प्लस x। अब हमारे पास s पता है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा भी पता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा पहली दूसरी भुजा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आपको अगर दिक्कत है बच्चे तो इसके ऊपर ही लिख लीजिएगा, हम लिख रहे हैं a बराबर लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता है तो। देखो यानी इस चीज को, ये s को लिखने के पहले इसको लिखना। a हमारा कितना बन जाएगा, पहली भुजा 8 6 14, ठीक है। b हमारा दूसरी भुजा 6 प्लस x या x प्लस, और यहाँ बच्चे कर देना सेमी, और ये भी हो जाएगा सेमी। और तीसरी भुजा हमारी c हो जाएगी 8 प्लस एक्स सेमी, ठीक। तो चलिए ये हमने सबको बता दिया, यहाँ पर हमने एस भी निकाल लिया। अब लगाते हैं हम एरिया ऑफ ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और बाकी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, होता है S, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सबका मान रख देते हैं। तो समझो ध्यान से, एरिया ऑफ ABC बराबर बनेगा हमारा अंडर रूट में S कितना है 14 प्लस x, फिर इसके बाद है यस कितना है 14 प्लस x माइनस ए मतलब पहली भुजा 14, हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा 14 प्लस एक्स, दूसरी भुजा क्या है 6 प्लस एक्स। जब बच्चे घटाएंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब घटाएंगे तो बाहर रहेगा माइनस, ऐसे घटेगा ब्रैकेट ओपन होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम डायरेक्ट एक स्टेप कर दे रहे हैं। कोई ये मत सोच रहा कि माइनस ही माइनस कैसे होगा। इसको हम घटाने के लिए रखेंगे ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों को माइनस कर देगा, हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस का x। उसके बाद समझिएगा बच्चे, फिर हो जाएगा s कितना है 14 प्लस x माइनस, इसको जब घटाएंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है, तो हम थोड़े समय के लिए हट जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी इसको हम इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बच्चे इसके आगे समझते हैं। इसके आगे यदि हम बात करें तो एरिया ऑफ ABC बराबर, ये बच्चे समझिएगा, ये 14 प्लस एक्स तो रावई करेगा, अंडर रूट 14 प्लस एक्स। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ के प्लस के 14 से माइनस के 14 कट गया तो बचा x, इनटू में है ये काग बुरा लगा। फिर यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ प्लस x से माइनस x कट जाएगा और 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ बच्चे प्लस x से माइनस x कट जाएगा, 14 में से 8 घटेगा तो 6। तो इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABC। तो समझो बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 8 6 48 x और ब्रैकेट में रहेगा 14 प्लस x। ये बना हमारा 48 x ब्रैकेट में 14 प्लस x। और चाहते हो तो गुणा कर लो,
तो देखो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABC बन जाएगा बच्चे। गुणा करेंगे तो 14 गुणा 48 में कितना हो जाएगा, हाँ 672x 672x और यहाँ जाएगा प्लस 48x²। ठीक, और ये जो है कि एरिया है ये रहेगा सेमी स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमको दिया गया। ठीक, ये बच्चे समझेगा, हमने ये तो क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन हमने आपको शुरुआत में यही बताया था कि हमें किसी तरीके से ये जो x की वैल्यू है, हमें किसी प्रकार से ये x की वैल्यू जो है उसे निकालने, फाइंड आउट करने। एक दांत कुल मिला के कितना 3-4 हजार लगत हुए, अगर कुछ तोड़ दे तो 8,000 नुकसान ऐसे हुए और दर्द ऊपर से हुए। ध्यान रखिए, ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमने शुरुआत में बताया था कि कुल मिलाकर के आपको जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि मैं किसी प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो हमारी कहानी बन जाएगी। एक बार मैं रफ आकृति फिर से बनाता हूं, क्योंकि वो आकृति मेन है, वो दिखती रहेगी तो ठीक है। ऐसे बना दे रहा हूं थोड़ा जल्दी में, इस तरीके से मान लेता हूं कि हमारी आकृति है। देखो ये हमारा त्रिभुज था, यहाँ पर नाम था A, B और C, ये हमारा ऑरिजिन था। इस ऑरिजिन से यहाँ मिलाया गया था, ठीक, और ये रहा ऐसे और ऐसे। एक और था ये इस तरीके ना, इसको भी मिटा देते। चलिए ये बच्चे समझेगा ध्यान से, हम केवल इतना ही बनाते हैं, बात ना करो नहीं बहुत मारेंगे। देखो तो हमने बना दिया इसको, ऑरिजिन को यहाँ से मिलाकर जो हमने लिखा था कि O को क्या किए हैं, ABC से मैच कराए हैं, तो ये हमने O को ABC से मैच करा दिया। हमने देखा विवेक मौर्य कि अगर हम बात करें तो ABC का क्षेत्रफल जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3। अगर मैं इन तीनों पार्टों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दूं तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा ना। सुना, अगर 100 रुपया बा इकट्ठे 100 की नोट दे दे चाहिए, तो क्या करिए हम 50-50 के 2 नोट दे दिए 100 रुपया। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्रफल को अगर हम बात करें तो ये पूरे क्षेत्रफल 3 पार्टों में डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इन तीनों भागों का क्षेत्रफल यदि मैं निकाल करके जोड़ दूं तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा, है ना। बात करने में क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखूंगा पुनः, इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दोबारा से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABC, ये बच्चे एरिया ऑफ ABC बनेगा क्या, बनेगा एरिया ऑफ, इसका नाम है AOB, एरिया ऑफ AOB, फिर प्लस एरिया ऑफ, इसका नाम है BOC, फिर इसका नाम है एरिया ऑफ AOC। यहाँ समझो क्या नाम उसका, अवनीश। नहीं अभी मोबाइल कैसे सुनोगे, बस बुलाओ उसको, क्या देख रहा है। तो यहाँ समझो ध्यान से, यानी जो ABC था ये 3 पार्टों से मिलकर बना था, तुमने तीनों पार्टों का नाम लिख दिया। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ABC बराबर, ये बच्चे मैं इन सभी का क्षेत्रफल तो निकाल सकता हूँ। AOB की यदि मैं बात करूँ, ये देखो बच्चे हम जानते हैं कि अगर मैं केंद्र से यदि मैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से मिलाता हूँ तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ऊंचाई का काम करेगा, है ना। 1/2 आधार इंटू, तो फार्मूला तो जानते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1/2 आधार, आधार हमारा क्या है AB, और AB है कितना, x + 8, है ना। तो हो जाएगा x + 8। और ऊंचाई की यदि बात करें, ऊंचाई है ये हमें त्रिज्यवा दिए बात 4 सेमी, कारक देवे 4 और 2 1 के 2, 2 दूना 4। ठीक, फिर इसको अगले स्टेप में काट देना, अभी काट देंगे तो अभी तो इस स्टेप में कौन लिख रहा है ना। इसी प्रकार से BOC का क्षेत्रफल निकालना चाहें,
ये देखो यहाँ से जब मैच कराएंगे बच्चे, ये भी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये भी ऊंचाई का काम करेगा। तो 1/2 आधार, आधार कितना है 14, यानी ये था 6 ये था 8, तो 14 इंटू ऊंचाई कितना है 4, प्लस एओसी की बात करें अगर हम, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, है ना। तो 1/2 आधार, आधार का काम कर रहा है एसी, और एसी का मान हमने निकाला था x + 6 या 6 + x, बात दोनों सेम है। इसे कंफ्यूज मत होना बच्चे कि x + 8 लिख दिए सर, तो x + 8 हम लिखे, अच्छा 8 + x लिखे, लिख दे 8 + x, कुछ कर दे, हम कहेंगे सर ये कहाँ पास है, और ये कितना था 6 + x। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 4 है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ठीक। तो अब तुम कर लो गुणा, तो जब तुम गुणा इसको इरेज कर देना आकृति को, तो देखो बच्चे समझो ध्यान से, जब तुम गुणा करोगे तो तुम्हारा बनेगा क्या, डायरेक्ट गुणा कर देना है, 8 दूनी 16 प्लस 2x, इसका 14 दूना 28 प्लस 1, अरे 14 दूना 28, 28 का 28 कहाँ, अरे गुणा में है ना वो, हाँ ये तो एक टर्म है नहीं है। फिर समझिएगा ध्यान पूर्वक, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी प्लस 2x, अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो समझो ध्यान से, x वाले को हम पहले लिखते हैं, बाकी सबको बाद लिखते हैं, 2 2 4x, और ये 12 18 कितना हो जाएगा 40, पर 12 28 40, 40 10 50 6 56, ठीक। सेमी स्क्वायर, बस नहीं, ये बना हमारा एरिया ऑफ ABC, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, और इसको हम चाहे तो 4 कॉमन कर लेगा, 4 कॉमन कर लेंगे तो गुणा भाग करने में हमको थोड़ा सा आसानी होगा। यहाँ बचेगा x, यहाँ 14 चौको 56, ठीक। तो क्या हमारा सेमी स्क्वायर। ये मुना समझेगा, इसको अगर आप मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो देखो ये भी ABC का क्षेत्रफल है और ये भी ABC का क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में कहाँ रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। ये मुन्ना तो समझेगा, अगर हम बात करें, अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष ये है, उसका दायां पक्ष वो है, तो 4 ब्रैकेट में x + 14 बराबर अंडर रूट में 672x + 48x स्क्वायर, ठीक। ये बच्चे अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक बार फिर से कहेंगे कि हम थोड़े समय के लिए हट जाते हैं और आप नोट कर सकते हैं, फिर से इरेज करके फिर से आगे की कहानी बताते हैं। तो हाँ ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक हो गया और जो जगह कम था इसलिए हमने इसको मिटा दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। जब भी हम रूट देखते हैं ना, तो रूट वाला काम हमको थोड़ा सा अलबिया लगता है। हम ये सोचते हैं कि रूट किसी तरीके से अगर हट जाए तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। अब रूट हटाने का केवल एक तरीका है कि स्क्वायर का, लेकिन किसी एक पक्ष का स्क्वायर तो होगा नहीं, दोनों पक्ष का होगा। यानी कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये मुन्ना थोड़ा ध्यान से समझेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो। अब इसके बाद हम जो वर्क कर रहे हैं वो ऊपर लिख रहे हैं। तो देखो इस पर बनेगा 4 ब्रैकेट में x + 14 बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर
ये मुन्ना, बाकी जैसे ही इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट गायब हो जाएगा, गायब कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल तो हमने आपको बताया था। देखो ये लिखा है 672x प्लस 48x स्क्वायर, ये अंडर रूट है। जब अंडर रूट हटता है लवकुश कुमार, ठीक है, तो उसका मान होता है 1/2। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो घात आएगा 2। जब घात पर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 1/2 में जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, ये जानते रहे कैसे कैंसिल होता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ समझिएगा, ध्यानपूर्वक आगे बात करते हैं। तो यहाँ से मिला करके स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 672x प्लस 48x स्क्वायर। फिर समझिएगा ध्यान से बच्चे, देखो ये गुणा के रूप में है। जब स्क्वायर करेंगे हम, अगर आ जाए ना तो फिर हम सुधरिन जा भैया, ध्यान दे रहे। एक बार मैं कई बार बताया कि जब पढ़ाई था ना, ध्यान लगा समझा क्या करा। तो जैसे अगर ऐसे लड़के में हम पढ़ावत है, अब ऐसे लड़के में हमारा ध्यान पड़ गया जो बतियात है, तो उस समय हमारा क्रोध 7वें आसमान पर रहा। ये ध्यान देंगे, इसलिए हम बता दे रहे कि जब हम बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो तुम यहाँ समझा किया करो ध्यान से। भूसा नहीं खाते हो, पशु हो। पशु को भी इतना जानकार होते हैं, अगर हम कहते कि हट हट इधर, वो लौट जाता है, बुलाते तो आ जाता है। पशु से बदतर हो जब तुमको बात इंसान की नहीं सुन आ रही कथा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, ये इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर और ये बनेगा हमारा x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों पर स्क्वायर गुणा के रूप में था। ठीक, तो यहाँ बनेगा हमारा 672x प्लस 48x स्क्वायर। तो ये बच्चे ये हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, होता a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 14, फिर प्लस b स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर बराबर 672x प्लस 48x स्क्वायर। ये मुन्ना इसका हम गुणा कर देंगे, इसमें हो जाएगा 16x स्क्वायर। इसी आगे इसका भी गुणा करेंगे, 14 दूना 28, 28 गुणा 16 में करेंगे, कितना हो जाएगा 16 8 128। कम रहेगा, कट रहेगा, इसमें कट जाएगी ये 16 चौको 64। हाँ, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, काट देते तो छोटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 दूना 28x और 14 14 में 196 बराबर। यहाँ से हम 16 बच्चे कॉमन कर लेते हैं। तो देखो कॉमन जब करेंगे तो 16 चौको 64, फिर बचा 3 तो हो गया 32, 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 16 3 48, 3x स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, 16 से 16 कट गया, यहाँ बचा हमारा x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 बराबर 42x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, इसको पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ये बच्चा समझिएगा ध्यानपूर्वक। इन सभी को उधर ले चलते हैं, तो यहाँ बचेगा 0 बराबर 42x प्लस 3x स्क्वायर। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 28x और माइनस 196। ये बच्चे यहाँ बचेगा 0 बराबर, ऑर्डर से लिखते हैं, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर और 42 में से 28 घट जाएगा तो 14 बचेगा, प्लस का 14x माइनस
96, 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ जाएगा 0 बराबर 2 को हमने कॉमन किया। ये बच्चे देखो, अब अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस 0 को हमने यहाँ लिख दिया, तो 2 हमको कॉमन मिल रहा है, 2 हमने कॉमन किया, यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ 2 7 14 7x और 2 9 18 2 8 16 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण मतलब हम करेंगे गुणनखंड। यहाँ था 1, यहाँ था 98, 1 गुणा 98 के तो आ गया माइनस का 98, माइनस का 98 का हमें 2 ऐसा खंड करना है कि गुणा करे तो माइनस का 98 आ जाए और अगर घटा दे तो प्लस का 7 आ जाए। ठीक, ये बच्चे बन जाएगा खंड 14 सते 98 होता है, 14 में से 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको। ठीक, ये बना हमारा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या बच्चे x, यहाँ x कॉमन किए तो यहाँ हो गया x प्लस 14, यहाँ माइनस 7 कॉमन किए तो हो गया x, माइनस से भाग करेंगे तो हो जाएगा प्लस 14 सते 98 बराबर 0। एक पद हमारा ये बना, एक पद ये बना, वापस से इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 14, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं हम लोग x प्लस 14। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चा, यहाँ बना हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 14 फिर x माइनस 7 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाते हैं, एक बार इसको 0 दिखाते हैं। x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, यह हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 7। ये बच्चे यहाँ हम लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू माइनस 14, तो कौन सा मान होगा x बराबर 7। इसलिए हमने लिख दिया, इसलिए लिखा नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये जो है ये सेमी में है तो दूरी का काम करा, दूरी ऋणात्मक नहीं। तो अब हमसे ये नहीं पूछा गया था यक्स, हमसे तो पूछा गया था कि AC और AB, AC और AB को हमने माना था, AC को माना था 6 प्लस x और AB को माना था 8 प्लस x, तो दोनों को निकाल देते हैं। AB बराबर बच्चे हमने माना था 8 प्लस x सेमी, तो यहाँ बन जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं AB बराबर हमारा बनेगा 8 प्लस x का मान 7, AB बराबर 15 सेमी। और अगर बात करें हम AC को, तो AC को हमने माना था 6 प्लस x, AC हमारा बन जाएगा बच्चे 6 प्लस x का मान है 7, यह हो जाएगा 7, AC बराबर हो जाएगा 7 6 13। तो कुल मिलाकर हमको इस क्वेश्चन में AB और AC पूछा गया था। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो वो 6 नंबर से नीचे नहीं आने वाला है। ठीक, हालांकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है। एक बार बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और एक बार 3 पार्टों में जोड़ करके दोनों को बराबर करके स्क्वायर करके गुणनखंड करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया। तो आज की क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।